नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम विश्व का भूगोल कंप्लीट करेंगे जो कि आपका 5 मार्क्स में आएगा। आज की क्लास में हम राजनैतिक भूगोल टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ये आपका सेकेंड टॉपिक रहेगा विश्व के भूगोल से। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो विश्व के राजनीतिक भूगोल को कब शुरू करते हैं हम लोग? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 10 बड़े देश। तो 10 बड़े देश कौन कौन से वो नाम देखते थे हम लोग। सबसे पहले नंबर पे है रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो आपको ये पता ही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा चीन है। इसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा चीन है और सेकंड नंबर पर हमारा कौन है? भारत है। आगे बात करते हैं। दक्षिण एशिया में विश्व का लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। मतलब हमारे एशिया में, वो भी दक्षिण के पार्ट में, 22% जनसंख्या हमारे दक्षिण एशिया में ही है। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए एशिया में, सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तथा सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है, जिसमें जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सामोलिया सम्मिलित हैं। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड शामिल हैं। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें सम्मिलित प्रमुख देश हैं आपके। इसमें प्रमुख देश कौन कौन से वो देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे क्लियरली दिखे आपको। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया और रोमानिया, ये देश हैं इसमें। ठीक है। अब अधीन क्षेत्र। तो अधीन क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं इसमें। अधीन क्षेत्र या निर्भर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके पास एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता व संप्रभुता नहीं होती है। मतलब कोई उसके अधीन हो, मतलब कोई किसी दूसरे देश का उस पर शासन हो। इन्हें शासक राष्ट्र की मुख्य भूमि का हिस्सा भी नहीं माना जाता है। मार्टिनिक द्वीप कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित है। इस पर फ्रांस का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस द्वीप का नाम दे करके, मार्टिनिक द्वीप कैरेबियन सागर में है, जो उस पर किस देश का अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है? ग्रीनलैंड ही है। आगे देखते हैं हम लोग। आर्जोर्स द्वीप पुर्तगाल के पश्चिम में अंटार्कटिका महासागर क्षेत्र में 3 मुख्य समूहों में है। ये द्वीप ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। ये पुर्तगाल के अधीन है। किसके अधीन है? इस द्वीप पुर्तगाल के अधीन है। आर्जोर्स द्वीप। कैनरी द्वीप समूह अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। इस पर स्पेन का अधिकार है। कैनरी द्वीप समूह पर किसका अधिकार है? स्पेन का अधिकार है। बोवेट द्वीप दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में स्थित द्वीप है जिस पर नॉर्वे का अधिकार है। किसका अधिकार है? इस पर नॉर्वे का अधिकार है। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रिसमस द्वीप किसके अधीन है? तो ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। ठीक है। आगे देखते हैं। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के अधीन है। ये कुक आइलैंड जो है किसके अधीन है? न्यूजीलैंड के अधीन है। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख देश और उनके परिवर्तित नाम, बदले हुए नाम क्या क्या हैं। ठीक है। तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। देखो वर्तमान नाम क्या है और पुराना नाम क्या है वो देखेंगे। तो जब आपका वर्तमान नाम है जापान और इसको पहले बोला जाता था निप्पन।
ईरान का पुराना नाम है पार्शिया। लेसोथो का पुराना नाम है बासुतोलैंड। इथोपिया का पुराना नाम है एबिसीनिया। बोस्तवाना का पुराना नाम है बेचुआना लैंड। जम्बिया का पुराना नाम है उत्तरी रेडेशिया। जावा का पुराना नाम है स्वर्णद्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। मालवी का पुराना नाम है नियासा लैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। बेलीज का पुराना नाम है ब्रिटिश होडुरास। जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिण रोडेशिया। जायरे का पुराना नाम है कांगो गणराज्य। बांग्लादेश का पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान। मलेशिया का पुराना नाम है माल्या। जिबूती का पुराना नाम है फ्रेंच सोमाली लैंड। और हमारे मालागासी का पुराना नाम है मेडागास्कर। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देशों से लगी हुई हैं। चलिए देखते हैं। विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जिनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा विवादों के कारण चर्चा में रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है। भारत इसे स्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र मानता है। मतलब हमारा देश भारत जो है स्थायी सीमा मानना मतलब इतना अच्छा है, पर चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मानता है। वो कभी भी आगे पीछे करता रहता है। फिर दूसरी है हमारी इंपॉर्टेंट मैगिनॉट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। देखो, जो मैगिनॉट रेखा है वो फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। पर जर्मनी और इटली को कौन कौन अलग करते हैं, सॉरी, फ्रांस और इटली को कौन कौन अलग करते हैं, अल्पाइन सीमा अलग करती है। आगे इंपॉर्टेंट हमारी आती है रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच इसका निर्धारण किया गया है। आगे है मैनरहीम रेखा। सोवियत रूस को फिनलैंड से अलग करती है। ये हिडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के मध्य यह रेखा खींची गई है। अब और है इंपॉर्टेंट 49 समांतर रेखा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है, तो ये प्रमुख रेखाएं जो अक्सर करके पेपरों में पूछी जाती हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं हम विश्व की प्रमुख राजधानियां और देशों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विश्व की प्रमुख राजधानी और देश। तो सबसे पहले हमारा देखो, इधर देखते हैं नाइजीरिया अबुजा। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। बहामास की राजधानी है नस्साउ। युगांडा की राजधानी है कंपाला। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यूक्रेन की राजधानी है कीव। केन्या की राजधानी है नैरोबी। इधर की भी राजधानी देख लेते हैं। इंडोनेशिया की जकार्ता। सीरिया की दमिश्क। मिस्र की है कायरा। सर्बिया की है बेलग्रेम। चेक गणराज्य की प्राग। आयरलैंड की है डबलिन। ओमान की है मस्कट। बेलारूस की है मिन्स्क। आगे देखते हैं कैपिटल्स। घाना की है आक्रा। दक्षिण कोरिया की है सियोल। उत्तर कोरिया की है प्योंगयांग। पेरू की है लीमा। जॉर्डन की है अम्मान। फ्रांस की पेरिस। बुल्गारिया की सोफिया। चिली की है सोटियांगो। यूनान की है एथेंस। रोमानिया की है बुखारेस्ट। अल्बानिया की है तिराना। फिलीपींस की है मनीला। थाईलैंड की बैंकॉक। डेनमार्क की है कोपेनहेगन। और आगे देखते हैं हम लोग। माली की है बमाको। इराक की बगदाद। चीन की बीजिंग। रूस की मास्को। लातविया की रीगा। सऊदी अरब की रियाद। इजराइल की यरूशलम। वियतनाम की हनोई। मंगोलिया की उलान बटोर। लेबनान की बैरूत। गैविनिया की है बाजुल। हंगरी की है बुडापेस्ट। फिनलैंड की है हेलसिंकी। मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। तंजानिया की है डोडोमा। और न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन। अब आगे देखते हैं हम लोग भौगोलिक उपनाम। ठीक है, भौगोलिक उपनाम क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वो देखते हैं हम लोग। एड्रियाटिक की रानी, ये वेनिस या इटली को बोला जाता है। नील का वरदान, ये मिस्र को बोला जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर, रोम को या इटली को बोला जाता है। लौंग द्वीप, जंजीबार को बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान को बोला जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जल संधि को बोला जाता है। पवित्र भूमि, फिलिस्तीन या फिर जेरूसलम को बोला जाता है। स्वर्णिम पगोडा का देश, म्यांमार। विश्व चीनी का कटोरा, क्यूबा। नहरों का देश, पाकिस्तान। अंध महाद्वीप, अफ्रीका। एम्पायर सिटी, न्यूयॉर्क। यूरोप का रोग, तुर्की। आगे देखते हैं। यूरोप के खेल का मैदान, स्विट्जरलैंड। चीन का शोक, हांगो नदी या पीली नदी। विश्व की रोटी की टोकरी, पेरिस, उत्तरी अमेरिका। 5 नदियों की भूमि, पंजाब। बंगाल का शोक, दामोदर नदी। अरब सागर की रानी, कोचीन। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया। एमराल्ड द्वीप, आयरलैंड। आगे देखते हैं। और लिली का देश, कनाडा। ग्रेनाइट सिटी, एबरडीन, स्कॉटलैंड। निरंतर बहने वाली झरनों का शहर, क्वाटो या इक्वाडोर। गोरों की कब्र, गिनी तट। एशिया का पेरिस, थाईलैंड। पिलर्स ऑफ क्लोप्स, जंजीबार, तंजानिया। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम। आंसुओं का प्रवेश द्वार, बॉब अल मंडेव जल संधि। यूरोप के बारूद का पीपा, बाल्कन। इंग्लैंड का बगीचा, कैंट। हजारों हाथियों का देश, लाओस। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, जिब्राल्टर जल संधि। एशिया का पेरिस, थाईलैंड। पवन चक्कियों की भूमि, नीदरलैंड्स। अब बात करेंगे हम नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहरों के बारे में। इनको पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए। कमेंट करिए, शेयर करिए। देश, शहर और नदी। तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, न्यूयॉर्क शहर, इसका जो न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। फिर है, देखो पर्थ, यहाँ से हम बीच से बात करेंगे तो पर्थ देश हमारा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, और ये हमारा स्वान नदी पर बसा हुआ है। हैम्बर्ग देश जो है, हैम्बर्ग देश जो है जर्मनी में, सॉरी हैम्बर्ग शहर जो है जर्मनी में स्थित है, एल्प्स नदी पर। कीव शहर यूक्रेन में स्थित है, नीपर नदी पर। लाहौर शहर हमारा पाकिस्तान देश में स्थित है, रावी नदी पर। काहिरा शहर हमारा मिस्र में स्थित है, नील नदी पर। आगे देखते हैं हम लोग। खार्तूम शहर हमारा सूडान में स्थित है, नील नदी पर। रॉटरडम हमारा नीदरलैंड में स्थित है, राइन नदी पर। काराकास हमारा वेनेजुएला में स्थित है, ओरिनोको नदी पर। क्यूबेक हमारा कनाडा में स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर। बारसा शहर हमारा पोलैंड में स्थित है, बिशचुएला नदी पर। बेलग्रेड हमारा सर्बिया में स्थित है, डैन्यूब नदी पर। बगदाद हमारा इराक में स्थित है, टिग्रिस नदी पर। कराची हमारा पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी पर। आगे देखते हैं। इराक हमारा बरसा में स्थित है, बरसा हमारा इराक में स्थित है, इजला एवं फरात नदी पर। टोक्यो हमारा जापान में स्थित है, अराकाव नदी पर। लिस्बन हमारा पुर्तगाल में स्थित है, टगस नदी पर। सेंट लुइस हमारा अमेरिका में स्थित है, मिसिसिपी नदी पर। मॉस्को हमारा रूस में स्थित है, मस्कवा नदी पर। असवान हमारा मिस्र में स्थित है, नील नदी पर। और लंदन हमारा शहर ब्रिटेन में स्थित है, टेम्स नदी पर। तो हमने जो है नदियों के किनारे प्रमुख शहर हमने जान लिया, और वो प्रमुख शहर किस देश में स्थित है ये भी हमने जान लिया है। ये वीडियो हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके ये बताइए कि आपको किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए और आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।